हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक के जितने परीक्षार्थी इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं का मैट्रिक का जो एग्जाम है वो काफी ही करीब आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 10वीं मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट VVIS 70 क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि दी गई आंकड़ों का मान 18 है तो अज्ञात बराबरता f का मान ज्ञात कीजिए। और आप सभी के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से वर्ग अंतराल में निम्नलिखित संख्याएं दी जाती है और बराबरता में भी बहुत सारे संख्याएं दी जाती है और बीच में रहते हैं f या p भी रहते हैं या x भी दे दिए जाते हैं। जो आपका ज्ञात बराबरता यानी लुप्त बराबरता होता है उसी का मान आप सभी को ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, उसके बाद में f इंटू x का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए बराबरता को हम लोग जोड़ देते हैं और उसमें 2 से भाग लगाते हैं। यानी 11 से 13 है तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 + 13 बटा 2 कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 11 में 13 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाते हैं, तो ये 24 हो जाता है। 24 में 2 से भाग लगाकर देख लीजिए तो ये 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ग चिन्ह x का जो मान हमें प्राप्त हो गया है वो 12 हो गया है। उसी के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 13 से 15 दिया गया है, यानी 13 से 15 है तो 13 में 15 को ऐड करेंगे, इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 14 दूनी 28, ये 14 मरतबे कट जाएगा। उसी प्रकार से 15 और 17 कितना होता है, तो 32 होता है। 32 में 2 से भाग लगा दीजिए तो ये 16 हो जाएगा। उसके बाद में 17 से 19 दिया गया है तो 17 से 19 कितना होता है, तो ये दोस्तों ये होता है 36 और 36 में 2 से भाग लगाकर देख लीजिए तो ये 18 हो जाएगा। उसके बाद में 19 से 20 दिया गया है, 19 में 20 को ऐड कर लीजिए तो ये 40 हो जाता है। 40 में 2 से भाग लगाकर देख लीजिए तो ये 20 हो जाएगा। तो आप आसान तरीके से यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया 21 से 23, यानी 21 में आपको 23 को ऐड कर लेना होगा। जैसा कि बताया जाता है कि 21 में 23 को ऐड करने पे कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 44। तो 44 में 2 से भाग लगाकर देख लीजिए तो ये 22 दूनी 44 यानी 22 आएगा। उसी प्रकार से 25 में 23 को ऐड करके देख लीजिए तो ये 48 हो जाएगा। तो ये होते हैं 24 दूनी 48। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, बराबरता ये वर्ग अंतराल के माध्यम से वर्ग चिन्ह x का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में हमको ज्ञात करना है f(x) का मान, और f(x) का मतलब होता है, देखिए f को हम लोग बराबरता कहते हैं और यहाँ पे x को हम लोग वर्ग चिन्ह करते हैं। तो ये f(x) का मान होता है f गुने x का मान। तो f का मान यहाँ पे 7 दिया गया है और x हम लोग 12 ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पे जब गुना का सिंबल है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 7 में 12 से गुना करेंगे। तो जैसा कि बताया जाता है 12 सत्ती 84 होता है, तो यहाँ पे आपको 84 लिखना होगा। उसी प्रकार से 14 में 6 से गुना करके देख लीजिए तो 14 छक भी कितना होता है, तो 84 होता है। तो आप यहाँ पे 84 लिख सकते हैं। उसके बाद में 16 में आपको 9 से गुना कर देना होगा। तो 16 में 9 से गुना करने पे 144 होता है, तो आप भी 144 लिख सकते हैं। उसके बाद में 18 में आप सभी को 13 से मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना करना होगा, तो ये होते हैं 234। तो आप यहाँ पे आसानी तरीके से 234 को लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप 20 में f से गुना करते हैं, जैसा कि बताया जाता है कि x में अगर आप 10 से गुना करते हैं तो ये तो गुना होता नहीं है, केवल साथ ही लिख देते हैं 10x लिखते हैं। तो उसी प्रकार से जब 20 में हम अल्फाबेट f से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20f हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से 20f लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें गुना करना है 22 में 5 से। तो दोस्तों 22 में 5 से गुना करने पे 22 × 5 110 होता है। उसके बाद में हम गुना करेंगे 24 में 4 से। तो 24 में 4 से गुना करने पे ये हो जाता है 96। तो इस प्रकार से हम लोग x ज्ञात कर लिए। x ज्ञात करने के बाद में तुरंत हम लोग f(x) का मान भी ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में हमको क्या करना होगा कि बराबरता वाले मान को जोड़ना होगा जो सिग्मा x का मान होता है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो f को छोड़ दीजिए, यानी जो f दिया गया है इसको आपको सेम टू सेम उतार देना होगा।
उसके बाद में बाकी जितना भी संख्या है ये सभी को जोड़ देंगे ना तो ये 44 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 44 प्लस f लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको fx का मान भी जोड़ना होगा। तो fx का जब मान जोड़ते हैं ना तो वो जो मान प्राप्त होते हैं वो सिग्मा fx का मान प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 20f दिया गया है जो अंकों के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, अतः इसे हम लोग बाहर लिख सकते हैं 20f। अब 20f के अलावा जितने भी यहाँ पे अन्य संख्याएं बची हुई है इन सभी संख्याओं को हम लोग काउंट करेंगे अर्थात जोड़ेंगे ना तो ये कितना होता है 752 हो जाता है। तो हम लोग आसानी तरीके से 752 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि माथ का जो फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, वही फार्मूला का यहाँ पे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माथ बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन में देखेंगे तो माथ का मान ऑलरेडी 18 दिया गया था। देख लीजिए यहाँ पे 18 दिया गया था ना, तो आप माथ की जगह पे 18 आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए मान सिग्मा एफ एक्स का। तो सिग्मा एफ एक्स का मान देख लीजिए तो 752 प्लस 20f है। तो आप भी लिख सकते हैं 700 यहाँ पे 52 लिख सकते हैं, प्लस में आप 20f को आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए सिग्मा एफ का मान। तो सिग्मा एफ की मान की बात करें तो 44 प्लस एफ दिया गया है। तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं 44 प्लस एफ और उसके बाद में आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी 44 प्लस एफ में आपको 18 से गुना करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 44 प्लस एफ और कोष्ठ में लिख सकते हैं 18। अब 752 प्लस 20f में अगर आप 1 से गुना कर भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। 752 प्लस 20f को हम लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 44 में 18 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जैसा कि बताया जाता है कि 44 में 18 से गुना करने पे कितना होता है तो ये 792 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 792 लिख सकते हैं, प्लस 18 में f से गुना करके देख लीजिए तो ये 18f हो जाता है। उसके बाद में बाकी के जितने भी ये संख्याएं दी गई थी इसको हम लोग सेम टू सेम उतारेंगे। 752 को सेम टू सेम लिख दिए हैं और प्लस 20f को भी हम लोग सेम टू सेम लिख दिए हैं। उसके बाद में आपको करना क्या होगा कि 700 यहाँ पे 92 दिया गया है, प्लस में देखेंगे तो 752 दिया गया है। तो कोई भी संख्या प्लस में हो बराबर के आने पे सिंबल चेंज हो जाता है और प्लस से वो माइनस में हो जाता है। तो हम लोग माइनस 752 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस में 20f दे दिया गया है, तो आप प्लस 20f को सेम टू सेम लिखिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में 18f दिया गया है, बराबर की तरफ आने पे ये माइनस 18f हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 792 माइनस 752 दिया गया है। जैसा कि मालूम होगा कि 792 में से 752 को घटाइएगा ना तो ये 40 बचेगा। तो आप आसानी तरीके से 40 लिख सकते हैं। उसके बाद में 20f में से 18f को माइनस कीजिएगा तो कितना f बचेगा तो 2f बचेगा। इसे आप सभी स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 बराबर यहाँ पे f लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, बराबर के आने पर भाग में 2 हो जाएगा, जिसे आप सभी 20 दूनी 40 भी कटा सकते हैं। अर्थात लुप्त बराबरता f का जो माना गया है वो 20 आ गया है। और इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों को हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इसका सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sin a sec a का होल स्क्वायर बराबर में हमको सिद्ध करना होगा कि 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। यानी ऐसे सवालों को सॉल्व करके और आपको इतना आंसर ला देना है। तो ये काफी आसान भाषा में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि यहाँ पे दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में होता है b का स्क्वायर। तो उसी फार्मूला को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया a स्क्वायर, तो a को हम लोग माने हैं sin a, तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin a का होल स्क्वायर या sin स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। प्लस में होता है 2ab यानी 2 गुने a का मान फिर से लिखेंगे sin a
गुने b का मान लिखेंगे कोसेक a, अब प्लस b का होल स्क्वायर यानी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a या कोसेक a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसे भी a प्लस बी वाले फॉर्मूला पे बैठा देंगे, यानी दिया गया cos a तो लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर a यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने a का मान फिर से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोसेक नहीं था cos था, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, cos स्क्वायर a था, तो a स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान फिर से लिखेंगे cos a और गुने b का मान देखेंगे तो आपको आप देख पाएंगे तो दिया गया होगा sec a, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं sec a, अब प्लस होता है b का स्क्वायर यानी आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a या सेक a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया साइन स्क्वायर है और यहाँ पे दिया गया कॉस स्क्वायर है, तो ये दोनों तो प्लस में है तो दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं ताकि हमको फॉर्मूला बैठाने में आसानी होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a और प्लस में यहाँ से ले लेंगे कॉस स्क्वायर a, तो चलिए लेते हैं कॉस स्क्वायर a को एक साथ लिख दिए हैं। उसके बाद में प्लस में आप देखेंगे तो 2 गुने साइन a दिया गया है तो आप लिख सकते हैं 2 गुने साइन a। उसके बाद में गुना में दिया गया कोसेक a, तो जैसा कि बताया जाता है कि कोसेक a बराबर क्या होता है, तो 1 साइन a होता है, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे दिया गया कोसेक स्क्वायर a, तो चलिए लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर a। फिर प्लस में यहाँ जो कॉस स्क्वायर था तो इसको तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे केवल बच गया है 2 गुने कॉस a, आइए लिख लेते हैं 2 गुने कॉस a और गुने है सेक a, तो सेक a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/cos a होता है, प्लस ये सेक स्क्वायर a को हम लोग सेम टू सेम सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पे लिखा गया है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और जैसा कि फॉर्मूला में बताया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 1 होता है, तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस में देख लीजिए साइन से साइन तो कट गया है तो 2 बचा है, तो 2 में 1 से गुना आप कर भी देते हैं तो भी 2 होगा, प्लस यहाँ पे बच गया है कोसेक स्क्वायर a, आइए लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर a, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया है तो 2 बच गया है, 2 में 1 से मल्टीप्लिकेशन कर भी दीजिएगा तो कितना होगा, तो 2 ही ना होगा, और प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर a को सेम टू सेम आप सभी इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि जितने भी संख्याएं हैं उसको सबको जोड़ के एक साथ लिख दीजिए, यानी 2 में 2 से जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कोसेक स्क्वायर a दिया गया है, तो जैसा कि बताया जाता है कि कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर a होता है, तो जहाँ पे लिखा गया है कोसेक स्क्वायर a वहाँ पे हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। उसके बाद में सेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a होता है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a होता है। तो हम लोग क्या किए हैं कि कोसेक स्क्वायर a के बदले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिख दिए हैं और सेक स्क्वायर a के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख दिए हैं। अब इससे क्या होगा कि 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कोट स्क्वायर a, आइए लिख लेते हैं कोट स्क्वायर a और प्लस में दिया गया है टेन स्क्वायर a। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन में हमको सॉल्व करके लाना था हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके इतना ला दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप सभी को बता देते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है वो नियामक ज्यामिति से लिया गया है, और जैसा कि मालूम होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 100% मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में तो एक सवाल आना ही आना है। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सो है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया बिंदु और ए में दिया गया है 5,2, बी में दिया गया 4,7, सी में दिया गया 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे तो इस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम में एक त्रिभुज का सिंबल बना सकते हैं और जितने भी बिंदु का निर्देशांक दिए गए हैं सभी का निर्देशांक ए में कितना दिया गया था, तो 5,2 दिया गया था, बी में कितना दिया गया था, तो आप बोलेंगे 4,7 दिया गया था, सी में कितना है, तो 7,-4 है। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक आप लिख सकते हैं।
उसके बाद में जो ये जो मान होता है ये x1 का मान होता है, दूसरा y1 का मान होता है। ये वाला होते हैं x2 का मान, दूसरा y2 का मान होते हैं। ये होते हैं x3 का मान और दूसरा होता है y3 का मान। उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में होता है x2, उसके बाद में होता है y3 माइनस y1 प्लस x3, उसके बाद में होता है y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। अब इतने बड़े फॉर्मूला को याद करने का आसान सा तरीका है कि आपको याद कर लीजिए 2 पर 3 23, 3 पर 1 31, 1 पर 2 12, 23 31 12 याद कर लीजिए, सब में माइनस लगा दीजिएगा, x1 x2 x3 तो ऐसे ही याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 को सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि दिया गया होगा x1 का मान, तो x1 का मान यहाँ से देख लीजिए 5 दिया गया है, तो आप भी यहाँ पे 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में है y2 का मान, तो y2 का मान आपको यहाँ से मिलने वाला है। y2 का मान दोस्तों 7 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7 माइनस y3 का मान। तो y3 का मान देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे -4 दिया गया है और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है, तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाता है, इसीलिए हम लोग +4 लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस x2 का मान दे दिया गया है, तो x2 का मान देख लीजिए यहाँ पे 4 है ना, तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए y3 का मान, y3 की मान की बात करें तो -4 दिया गया है, तो आप भी यहाँ पे -4 को लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस का माइनस हम लोग उतारते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए y1 का मान। दोस्तों y1 की मान की बात करें तो 2 दिया गया है, तो आप भी यहाँ पे आसानी तरीके से 2 को लिख सकते हैं। प्लस में है x3 का मान, तो x3 की मान की बात करें तो यहाँ पे 7 दिया गया है, तो आप भी यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं y1 की मान के बारे में, तो y1 का मान यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। माइनस y2 का मान देख लीजिए 7 है, तो आप यहाँ पे 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जिस यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी संख्याओं को हम लोग इस प्रकार से पुट कर दिए हैं, अर्थात बैठा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। 1/2 और कोष्ट को हम लोग सेम टू सेम उतारेंगे। अब यहाँ पे दिया गया था 5, सेम टू सेम उतार दीजिए। कोष्ट हटता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना का सिंबल देते हैं। 7 में 4 को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 7 4 11 होता है, तो आप यहाँ पे 11 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिखिएगा, कोष्ट हटाइएगा तो यहाँ पे गुना का सिंबल दे दीजिएगा। उसके बाद में किसी भी संख्या के पहले माइनस हो बाद में माइनस हो, तो वैसी स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं हम लोग माइनस में ही, यानी 4 और 2 6 हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे -6। उसके बाद में +7 को सेम टू सेम उतारेंगे, कोष्ट देगा तो गुना उतारेंगे। अब 2 में से 7 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस कितना आने वाला है, तो 5 2 7 यानी -5 आ जाने वाला है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को सेम टू सेम उतारेंगे, कोष्ट को भी सेम टू सेम लिख देंगे। 11 में 5 से गुना करके देख लीजिए तो 11 बचे 55 होता है। उसके बाद में ये 6 में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो 24 होगा, और ये माइनस ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो माइनस होने वाला है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -24। उसके बाद में यहाँ पे भी देख लीजिए प्लस और माइनस का काम है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस होने वाला है, और 7 में 5 से गुणा करके देख लीजिए तो 7 बचे ये आपका 35 हो जाएगा। इस प्रकार से 35 आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि 1/2 को सेम टू सेम लिखिए, यहाँ पे जो संख्या 55 दिया गया है इसे आपको इस प्रकार से सेम टू सेम लिखना होगा। अगर आप 55 को हटा देंगे तो पाएंगे कि -24 और -35 दिया गया है। जैसा कि आप सभी को हम यहीं पे बता दिए हैं, कोई भी संख्या के पहले माइनस हो या बाद में माइनस हो तो वैसी स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस में। तो -24 और -35 को हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन लिखेंगे हम लोग माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 4 9 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, यानी -59 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को सेम टू सेम उतारेंगे, कोष्ट हटता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना का सिंबल दे देते हैं, और 55 में से 59 को घटा के देख लीजिए तो आपका -4 की प्राप्ति होगा। इसे आप सभी स्टूडेंट ऐसे घटा सकते हैं, 2 दूनी 4 यानी -2 मरतबे कट जाएगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कितना आ गया है, तो 2 वर्ग मात्रक
आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए गए सवालों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं जो कि आप सभी के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सके। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो सीरीज में जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को बताया गया है उस सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जितने भी, हालांकि मैट्रिक में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कराई जा रही है। तो इसलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय से मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। और जो भी स्टूडेंट हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोट्स फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी जो मैट्रिक एग्जाम की तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके। तो ये दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री सारी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।